Hello everyone, welcome back to my channel. So in our previous video, I have told you that how you need to approach English, and in our upcoming days we are going to complete our English portion. Okay. See, we are going to complete each and every topic, so don't worry about that. One thing. Secondly, first of all, we are going to cover those topics which are coming every year. Plus, you can also hit the accuracy if solved with proper approach. Fine. In our previous video, I told you how to approach S1 S6 so that you can hit 10 on 10. If not 10, at least 9. और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है. अगर आप चाहो, अगर आपने इस अप्रोच से सॉल्व करा तो आप 10 on 10 हिट कर सकते हो, ठीक है. ये सेम स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ करी है, मैं यूज़ करती थी, ठीक है, जिससे मेरा इंग्लिश का स्कोर भी अच्छा हुआ है और S1 S6 मेरे ऑलमोस्ट करेक्ट जाते थे, ठीक है. इफ़ नॉट 10, 9 तो मेरे सही रहते थे, ठीक है. हाँ, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही सिमिलर कोई चीज़ होती है तो उस प्रेशर में तुम्हें नहीं समझ में आता है, एक गलत हो जाए तो नॉट अ बिग डील, बट ट्राई करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इसमें करेक्ट करना है, ठीक है. अब चलिए, हमने जो पहले अप्रोचेस यूज़ करी हम सेम इसी में अप्रोच यूज़ करेंगे, वही वाली, ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है S1 S6 में, मैंने आपको क्या बोला. अब क्या होता है ना कि एग्जाम में आपको टाइम भी मैनेज करना है इंग्लिश वाले में, ठीक है. और हमेशा याद रखना आपको S1 S6 सबसे पहले ही करना है, क्योंकि इसमें यू नीड काम माइंड, शांत दिमाग से आपको ये चाहिए. अगर आप इसको एंड में छोड़ोगे तो आप इसको गलत कर दोगे, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ना है, इसको आप प्रॉपर, आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए. सो सबसे पहले हम S1 S6 ही कंप्लीट करेंगे. चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शंस देखने हैं. मैंने क्या बोला, सेम सेम देखो, सिमिलर सिमिलर. जैसे 2 बार P है, 2 बार R है, तो हम चेक करेंगे इधर P और R, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए पहले हम P ही चेक कर लेते हैं. सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पहला वाला. तो तुंगभद्र इज द चीफ ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ऑफ द कृष्णा फॉर्म बाय द यूनियन नियर कुडाली ऑफ द 2 स्ट्रीम्स है, तुंग एंड भद्र. अब हमें क्या करना है, P और Q चेक करना है. एक तो टाइम सेव होगा P और Q चेक करने से, दूसरा हमें देखना है P और Q में से, सॉरी P एंड R में से दोनों में ऐसी कोई चीज़ है जो इस स्टेटमेंट से कनेक्ट हो रही है, वो देखेंगे हम, ठीक है. सो हमें किस पे वर्क करना है, एक तो ऑप्शंस पे वर्क करना है, दूसरा हमें किस पे वर्क करना है, कनेक्टिंग वर्ड्स पे फोकस करना है. अब देखते हैं, उसने बोला यूनियन नियर कुडाली. पहले मैं P देखती हूँ. P में वो बोल रहा है दैट द रिवर इज पेरिनियल इन कैरेक्टर एंड कम्स डाउन इन फ्रीक्वेंट हैवी रशेस ड्यूरिंग द रेन, ठीक है, इसी रिवर की बात कर रहा है. चलो ठीक है, हो सकता है, बट नेक्स्ट देखते हैं हम R. उसने बोला द यूनाइटेड स्ट्रीम, देख रहे हो, यहाँ पे उसने पहले यूनियन की बात कर ली कि इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन से बनती है इन 2 स्ट्रीम्स. यहाँ पे देखो द यूनाइटेड स्ट्रीम, क्या ये कनेक्ट हो रहा है, जी हाँ. सो स्ट्राइक्स इन द नॉर्थ ईस्टली थ्रू मैसूर एंड स्कर्ट्स ऑफ एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट. सो हमारे पास P नहीं होना चाहिए, R होना चाहिए, ठीक है. हम बाकी भी चेक करेंगे अभी. अब वो क्या बोलता है, S होगा कि Q होगा. अब देखो, द बेड ऑफ बोथ द हेड स्ट्रीम्स, देखिए एक तो ऐसा, एक तो क्यू क्या बोल रहा है, द रेन बियरिंग रिवर वॉज डिमांडेड बाय द रूलर्स ऑफ विजयनगरा. क्या यूनाइटेड स्ट्रीम्स वगैरह से ये कनेक्ट हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है, इससे, क्योंकि ये भी आपको स्ट्रीम्स के बारे में बोल रहा है और इन्हीं 2 स्ट्रीम्स के बारे में बोल रहा है. दैट द बेड ऑफ द बोथ द हेड स्ट्रीम ऑफ द तुंगभद्र इज रॉकी. सो क्या आ जाएगा, RS आ जाएगा. देन उसके बाद है द रिवर इज पेरिनियल इन कैरेक्टर एंड कम्स डाउन इन फ्रीक्वेंट हैवी रशेस ड्यूरिंग द रेन्स. एंड वहीं पे देखिए, दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी दे आर टॉकिंग अबाउट रेन्स, यहाँ पे भी द रेन बियरिंग रिवर, ठीक है. सो ये इसको कनेक्ट कर रहा है. सो आंसर आपका क्या बन जाएगा इसमें, C विल बी योर आंसर, RSPQ. नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है दैट, फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है. ऑप्शंस में हमारे पास ये है जो सेम सेम है, P से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले हम P को चेक करेंगे. देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ही इसमें से होगा, बट सबसे पहले, क्योंकि आपको स्टेप वाइज चलना ना, आप रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो. ऑप्शन से आपको क्या होगा, ईजिली आप उसको क्या कर सकते हो,
डिसाइफर कर सकते हो। चलिए पी चेक करेंगे हम। उसने बोला इन जुलाई 1970 प्रिंस, जो भी नाम है उसका, was replaced by a socialist revolutionary Alexander as the head of the provisional government। उसने बोला वो रिप्लेस हुआ। क्या हुआ? वो रिप्लेस हुआ। However, such a partial replacement, this sentence is also talking about the replacement, कि partial replacement हुआ, failed to satisfy the Bolsheviks को उन्होंने satisfy नहीं किया। चलो ठीक है, ये तो हमें लगा कि पी हो सकता है, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा नहीं समझ आ रहा है तो हम एक और चीज़ देखते हैं। जब भी आपको ऐसा कुछ आता है जैसे कि ही से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस से पहले कोई ना कोई होगा जिसके बारे में वो बात कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, व्हेन द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रोक आउट द लीडर ऑफ द वॉल्शेविक्स लेनिन was in Switzerland, it means this he has been used for Lenin। तो इसका मतलब आर एस साथ में जाना चाहिए। आर और एस साथ में जा रहा है इसमें और किसी में नहीं जा रहा। आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, सब चीज़ें आप डाल सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसने क्या बोला, दैट ही अराइव्ड इन रशिया इन अप्रैल 19 एंड वॉज फॉलोड बाय द ट्रॉस्काई। नेक्स्ट आप देखिए लास्ट वाला जो है क्यू है, द रेवोल्यूशनरी डिड नॉट वांट अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक उनको नहीं चाहिए था, नॉट बोर्जुआइज डेमोक्रेसी बट रादर दे वांटेड अ सोवियत ऑफ वर्कर्स। उनको सोवियत ऑफ वर्कर्स चाहिए था, सोल्जर्स एंड लेबर। अब इसी का कनेक्टिंग वर्ड देखो, लास्ट लाइन, इन रशिया द सोवियट्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस, सो द सोवियत सिस्टम आया, तो ये इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कनेक्टिंग वर्ड्स को आपको बार बार देखना है। ठीक है, इवन आप यहाँ पे एक और देख सकते, जैसे पी में उन्होंने वॉल्शेविक्स की बात करी थी। किसकी बात करी? वॉल्शेविक्स की बात करी। उसके जस्ट बाद आपका आर में भी क्या है, द लीडर ऑफ द वॉल्शेविक्स बात करा है। सो दिस इज ऑल्सो कनेक्टिंग टू दिस सेंटेंस, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज एन एंथ्रेलिंग वन। ओके, सबसे पहले हमने अगर ऑप्शंस देखा, अब ऑप्शंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऑप्शंस में एक दिक्कत ये आ रही है दैट कि ये सारे ही सारे क्या, अच्छा पी है, तो हम पी चेक करेंगे पहले। ओके चलिए पी पे चलते हैं हम। उसने बोला जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल थी फॉर फ्रीडम इज एन एंथ्रेलिंग वन। ओके फाइन। पी बोल रहा है इट हैज़ ऑल द ड्रामा एंड एक्साइटमेंट ऑफ एन एपिक टेल। ठीक है, एंड येट इन मोस्ट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक व्हाट स्टूडेंट एनकाउंटर्स आर फैक्ट्स, फिगर, नेम्स एंड नंबर्स। एज इन एपिक्स heroism was often accompanied by extreme sacrifice. Account of this period are loaded with tales of loyalty, allegiance। देखिए यहाँ पे भी उसने बोला कि भाई ड्रामा है हमारी हिस्ट्री में, यहाँ पे भी उसने क्या बोला है कि समथिंग हीरोइज्म है, यहाँ पे भी उसने बोला है कि टेल्स हैं। मतलब ये तीनों कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में। लास्ट लाइन देखो उसने क्या बोला, एंड येट इन मोस्ट हिस्ट्री बुक हम क्या इनकाउंटर करते हैं, सिर्फ फैक्ट, फिगर्स, नेम। इसका मतलब ये जो क्यू है वो लास्ट में आना चाहिए आपका, क्योंकि ये जो ये एक जैसी ही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं, बट लास्ट में हमने क्या बोला कि यार एंड येट, फिर भी हम ये सब पढ़ते हैं। जैसे हम हाउएवर के साथ करते हैं कि हाउएवर से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो उससे कॉन्ट्रास्टिंग में है। ठीक है ना, जो उससे ऑपोजिट में है, कुछ ना कुछ उसके ऑपोजिट में कुछ पहले बोला हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ पॉजिटिव बोला होगा, अगर हाउएवर के आगे कुछ नेगेटिव है, इसका मतलब उससे पहले कुछ पॉजिटिव बोला होगा। ठीक है, तो सेम इसके साथ है। तो लास्ट में अगर क्यू है तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सिंपल डी आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं करना है कि सीधा सीधा डी लगा देना, आपको पूरा इसको अच्छे से पढ़िए तो आपको पता भी चल जाएगा कि जो हिस्ट्री है फ्रीडम इन ट्रेलिंग वन, और इसमें सारा ड्रामा है, एक्साइटमेंट है, एक जैसे एपिक टेल में होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि आपका क्या होता है कि कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे एपिक टेल की बात करें, यहाँ पे भी इन्होंने पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया कि एक एपिक टेल नाम की चीज़ होती है, फिर उसने बताया कि एक एपिक टेल में होता क्या है। ये देखिए एज इन एपिक्स, तो क्या इसने उसको क्या करा, कनेक्ट करा। जी हाँ, बढ़िया है। फिर उसके बाद क्या बोला उसने, अकाउंट्स ऑफ दिस पीरियड आर लोडेड विद टेल्स ऑफ लॉयल्टी, एलिजियंस वगैरह होता है, और ऑब्वियसली लास्ट में आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, खत्म। चलिए
अब बात करते हैं लुइस ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स मैरिड द ऑस्ट्रियन प्रिंस मैरी इन 1770। चलिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑब्वियसली विल सी आर ऑप्शंस। SSRR, राइट। सो अब इसमें जो SS है आपका, वो आपका यहाँ आ जाता है। सबसे पहले या तो S आएगा या तो आपका R आएगा। तो उसने क्या बोला है कि जो लुइस था, बॉर्बन फैमिली का था, उसने किससे शादी करी, ये वाली प्रिंसेस से उसने शादी करी। अब नेक्स्ट अगर हम S लिखते हैं, S में वो बोल रहा था लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। शादी के बाद डायरेक्ट वॉर के बारे में आप बात कर रहे हो और वॉर में भी आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हो। कुछ सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। चलिए आर देखते हैं। आर में वो बोल रहा है कि इन 1774 में जो लुइस था उसने असेंड किया द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। जब वो 20 साल का था थ्रोन पे आ गया वो, ठीक है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ सेंस बना रहा है, तो हम आर लेंगे, एस नहीं लेंगे। ये देखिए अब क्या आर क्यू आएगा कि ऐसा आएगा। अब हम ढूंढेंगे कनेक्टिंग वर्ड। अगर हम क्यू में देखेंगे तो उसने क्या बोला, यहाँ पे सेंडेड है, यहाँ पे सेंडेड है, यहाँ पे भी एसेंशन की बात करिए। इसका मतलब आर के जस्ट बाद क्यू होगा, तो आंसर आपका सी होगा। फिर हम एक और देखेंगे आगे कि क्या एस बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कनेक्टिंग वर्ड बताऊँ मैं। उसने बोला दैट जैसे ही वो उसने मतलब कि अपना थ्रोन संभाला था, दैट वॉज प्रिसीडेड बाय वॉर हुआ दैट एडेड अ मोर ऑफ विलियन लाइवर टू अ डेट दैट हैड। यहाँ पे उसने वॉर की बात करी कि वॉर की वजह से इतना तो आप डेट में गए, और ये जो वॉर के बाद अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे वॉर की बात करी हुई है कि काफ़ी लंबे समय तक वॉर चला और जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल रिसोर्स को हुआ। तो ये भी आपका कनेक्टिंग वर्ड हो गया। इसका मतलब ऐसा आ गया। अब लास्ट में देखो, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, फर्दर मोर वगैरह, ये जो वर्ड्स आते हैं इसका मतलब ये थोड़े बाद में आएंगे आपके, ठीक है। स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन चार्ज 10% ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन्स, खत्म। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, RQSP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है। अगेन हम ये देखेंगे तो ये सारे ही सारे अलग हैं, तो हम पहले यहाँ पे देते हैं। उसने क्या बोला, दैट मॉन्टेस्क्यू वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ हिज टाइम, ठीक है। ही सपोर्टेड, अब उसने क्या बोला, ही सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रांस लाइक इंग्लिश वन, ओके डन। अब हम पहले क्या देखते हैं, क्या पहले आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, पहले वो देखते हैं। उसने क्या बोला, उसने बोला दैट ही वांटेड द पावर टू बी शेयर्ड बिटवीन द किंग, द नोबल्स एंड द थर्ड स्टेट, ओके। वहीं पे अगर आप आर देखो, उसने बोला टू प्रिवेंट वन ऑफ द 3 क्लासेस। इसका मतलब इन 3 क्लासेस, जिस 3 क्लासेस की ये बात कर रहा है उससे पहले उसने उन 3 क्लासेस के बारे में बोला होगा। अब इनमें से 3 क्लासेस है कौन कौन सी, तो ये। इसका मतलब आपके पी के जस्ट बाद आर आना चाहिए, PR होना चाहिए। PR सबसे इसमें किस में है, इसमें तो नहीं है डायरेक्ट, इसमें भी नहीं है, ओनली इसमें है। ये गलत हो जाएगा, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। बाकी आप खुद से चेक कर सकते हो, राइट। चलिए ओके, अब इसमें आपके पास क्या, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसमें RR चेक करेंगे क्योंकि सेम आ रहा है। चलिए, उसने बोला दैट ग्लेसिएशन हैज़ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन द लैंडस्केप बियॉन्ड द डायरेक्ट मॉडिफिकेशन क्रिएटेड बाय आइस इरोजन एंड डिपोजिशन। पहले उसने बोला कि ग्लेसिएशन के कुछ ना कुछ इफेक्ट्स रहे हैं और डायरेक्ट मॉडिफिकेशन हुआ है। अब उसने बोला जो 2 वेल डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस क्या हैं, वो कहाँ हुए, इंग्लैंड में हुए। तो क्या ये आर फिट बैठ रहा है, मुझे तो लग रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं। जब वो बात कर रहा है कि 2 वेल डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस थे, इसका मतलब वो ये तो बोलेगा कि पहला ये था दूसरा ये था। तो इसने क्या बोला, 1 एग्जाम्पल क्या है कि जो ग्लेसिएशन है फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब करता है प्री एग्जिस्टिंग ड्रेनेज लाइन्स को एंड इनिशिएट करता है न्यू पैटर्न परसिस्टिंग आफ्टर आइस हैज डिसअपीयर्ड। तो आर के बाद पी होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये आंसर लग रहा है। उसके बाद भी देखते हैं हम। अब इसके बाद हमें क्या करना है ना, अगर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है तो हम क्या करें, देखिए ये थोड़ा सा उन्होंने डिफिकल्ट फ्रेम करा हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक तो आप इस तरीके से सोच सकते हो, दूसरा कंफर्म करने के लिए आप क्या करो, इनके कनेक्टिंग वर्ड्स ढूंढिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसने क्या बात करी हुई है, यहाँ है रिवर सोर, यहाँ है वैली ऑफ सोर एंड ट्रेंट। ये दोनों क्या है, आपके कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। इसका मतलब कि Q एंड S साथ में होना चाहिए
और सबसे पहले उसने बात करी है, पहले तो ऑब्वियसली आप कोई रिवर की बात करोगे कि यार ये रिवर है जो ड्रेन करती है उसको, उसके बाद ही उसकी वैली की बात करी जाएगी. सो जो मिडलैंड्स है, व्हाट इज नाउ द whatever drained by the headwaters of the river Soar. यहाँ पे उसने क्या करा है, रिवर सोर को पहले उसने इंट्रोड्यूस कराया है, फ्लोइंग इनटू द ट्रेंट साउथ ऑफ द नॉटिंगम. उसके बाद आप ये बता सकते हो कि जो वैली है ऑफ सोर एंड ट्रेंट ऑक्यूपाइड समथिंग समथिंग, जो भी उन्होंने लिखा हुआ है. इसका मतलब क्यू के डायरेक्ट बाद क्या आ जाएगा, आपका एस आ जाएगा. ठीक है. एंड आर के बाद पी आना ही है, क्योंकि उन्होंने बोला 2 वेल डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस है, तो 1 एग्जाम्पल तो ऑब्वियसली इनको बताना पड़ेगा. राइट, खत्म. सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी पार्ट. नेक्स्ट आपके पास है पी क्यू एस आर, तो सारे ही डिफरेंट हैं. तो हम क्या करेंगे, हम फिर एक और चीज़ चेक करेंगे, हम उल्टा चलेंगे. फिर उल्टे में देखो, या तो आर है या तो पी है, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा लास्ट वाला वर्ड S6. In other words, despite the clear legacy in many parts of the world of recent glaciation, जो vast majority of sedimentary rocks हैं, were laid down in warm climatic conditions. यहाँ पे देखिए, अगर आप P चेक करोगे, P किसकी बात कर रहा है, sediments and fossils in the poles tells us great deal about the environment which were laid down. क्या sediments की बात करी गई है, जी हाँ करी गई है. यहाँ पे क्या सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात करी गई है, हाँ, तो पी हो सकता है, बट हम आर भी चेक करेंगे. नेवरदलेस, even allowing for this factor, one of the most remarkable discovery about the climate change of the past क्या है, that the 2 poles of the earth has been free of ice for at least 90% of the known history of the planet. तो क्या ये कुछ फिट बैठ रहा है उसके साथ कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस में होते हैं, क्या ये और ये फिट बैठ रहा नहीं बैठ रहा, तो पी होना चाहिए. इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, आर को कैंसिल, तो इन दोनों में से आंसर होगा. अब हम चेक करेंगे कि पहला एस होगा कि क्या होगा. ठीक है, अब आप चेक करिए. अब हम फर्स्ट पे आते हैं. तो उसने बोला कि जो प्राइमरी एविडेंस क्या है क्लाइमेट चेंज का, कि मैनी मिलियन ईयर्स एगो क्या था, जो रॉक्स और डिपॉजिट्स थे, रॉक्स और डिपॉजिट से हमें पता चलता है कि कैसा क्लाइमेट चेंज हुआ है वगैरह वगैरह, जो भी आपके एविडेंस हैं. ठीक है, मीनिंग पे नहीं जाते हैं, अभी देखते हैं एस वाला. एस वाला वो क्या बोलता है, दैट वी मे फाइंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन एनदर, कि जो कोल्ड डिपॉजिट इंडिकेटिंग द ह्यूमिड कंडीशंस ऑफ द ट्रॉपिक, रेड सैंडस्टोन लेड डाउन इन द डेजर्ट्स एंड मोरेनिक मटेरियल रिफ्लेक्ट, कि हमें डिफरेंट चीज़ें पता चलती हैं. तो यही तो चीज़ बता रहा है वो, कि हमें रॉक्स एंड डिपॉजिट से ही पता चलता है कि कैसा कैसा क्लाइमेट चेंज हुआ है या क्या उसके एविडेंस है. तो वैसे आप देख रहे हो ना, इसमें भी वही बताया कि कोल आपका ह्यूमिड में है, ट्रॉपिक में है, ये है. चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं. और वैसे भी नेवरदलेस उसने पहले डाल दिया, इसमें तो कुछ था ही नहीं बोलने वाला. आर तो नहीं है, आंसर ये होगा, बट फिर से हम चेक करते हैं. उसने बोला वी मस्ट ऑफ कोर्स बियर इन माइंड व्हेन इंटरप्रेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन दैट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट नो वन लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ हैज नेसेसरली गॉन थ्रू सच मार्क्ड क्लाइमेटिक दिस. नेवरदलेस इवन अलाउइंग फॉर दिस फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डिस्कवरी क्या थी, कि जो भी है आपका. ठीक है, आंसर पे आ गए आप. सो आंसर आपका यही है, सी पार्ट. चलिए नेक्स्ट आपका है. तो आपको दिखेगा कि आपका ये आर है, ये आर है. ठीक है, तो पहले हम आर चेक करेंगे. उसने बोला एवरी जियोलॉजिकल पीरियड हैज़ बिन डोमिनेटेड बाय वन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ. उसने क्या बोला, हर एक जियोलॉजिकल पीरियड में एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो होता है वो डोमिनेट होता है. जैसे जैसे आपकी कंडीशन चेंज होती है उस पीरियड के, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इमर्ज होते हैं. चलिए ठीक है. अब विद इन ईच पीरियड, क्या यहाँ पे उसने पीरियड की बात करी है, जियोलॉजिकल पीरियड की बात करी है जियोलॉजिकल. उसने बोला हर एक पीरियड में जो नेचुरल सिलेक्शन होती है वो क्रिएट होती है एज जस्ट अ एरे ऑफ अडेप्टिव एक्सपेरिमेंट कल्मिनेटिंग इन अ ब्रेक थ्रू टू अ न्यू बायोलॉजिकल सिस्टम दैट मे क्रॉस द इकोलॉजिकल बैरियर टू द नेक्स्ट पीरियड. ओके, तो मुझे आर तो लग रहा है, बट स्टिल हम देखेंगे कि ऐसे क्यों है. अब आप देखो यहाँ पे उसने किसकी बात करी है, ब्रेक थ्रू की बात करी है, और यहाँ पे भी वो किसकी बात कर रहा है कि एक ब्रेक थ्रू होता है. अब उसने बोला हर एक जो ब्रेक थ्रू होता है, शिफ्ट इन डोमिनेंस,
वो डिपेंडेंट होता है ऑन वन दैट हैव अकर्ड बिफोर। वो किस पे डिपेंड करता है? जो ऑलरेडी अकर हो गया। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए। इसका मतलब आर और एस साथ में हो सकते हैं, और अगर आर और एस साथ में है तो आर पहले होना चाहिए देन एस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिकली दीज शिफ्ट। इसका मतलब कुछ ना कुछ टाइप्स ऑफ शिफ्ट होंगी जिनकी वो बात कर रहा है। तो वो टाइप्स कौन सी होंगी? इंडिविजुअल शिफ्ट्स। दिख रहा है? इसका मतलब पहले P होगा देन Q होगा, P और Q। अब इसमें कौन सा आपको दिख रहा है जिसमें P और Q साथ में है? P और Q साथ में एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है। बट यहाँ पे आपका एस आर आ रहा है, आर एस नहीं आ रहा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ आया? बढ़िया। सन इज द प्राइमरी ट्रांसमिटर ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, पी क्यू एस आर है, तो सारे के सारे दिए हुए हैं। उसने क्या बोला, द सन इज द प्राइमरी, सन की बात कर रहे हैं, तो उसने बोला इट्स रेज। इट्स रेज किसकी हो सकती है? जिसके बारे में बात कर रहा है द सन ही हो सकता है, ठीक है। और कोई तो है नहीं जिसमें उसने सन की बात करी है, तो इसका मतलब पहले पी ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ही यूज़ हो रहा है, दे यूज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो किसी ना किसी के लिए यूज़ हो रहा होगा। जैसे ही वो लेनिन के लिए यूज़ कर रहा था, तो इसका मतलब लेनिन के जस्ट बाद ही आना चाहिए। वैसे जैसे सन है, तो ये सन के लिए यूज़ कर रहा है ना, इट्स रेज किसकी रेज होंगी? ऑब्वियसली सन की रेज होंगी, तो इसलिए सन इज द प्राइमरी ट्रांसमिटर एनर्जी का, तो इट्स रेज। सो पी वाला आंसर आ जाएगा। देन एस देख लो कि जो इसकी रेडियंट एनर्जी है फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। सिंपल, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसको डिफाइन करता जा रहा है। अगला वाला क्या है, when component of social spectrum reach the earth the insolation is partially absorb होते हैं, कन्वर्ट हो जाते to the thermal energy। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं। इसमें भी हम पहले Q चेक करेंगे आपका। Q में क्या है, टेम्परेचर इंडिकेट करता है द रिलेटिव डिग्री ऑफ मॉलिकुलर एक्टिविटी और हीट और सब्सटेंस, तो टेम्परेचर की बात कर रहा है। ओके, Q किसके बारे में बात कर रहा है? जीरो ऑन दिस स्केल, ऑन दिस स्केल। इसका मतलब इससे पहले उसने कोई ना कोई स्केल की बात करी होगी, ऑन दिस स्केल, ठीक है। अगर इन दोनों में से आंसर नहीं भी है ना, तो अगर हम इस उससे चलते हैं तो एटलीस्ट हमें हिंट तो मिलेगा कि इससे आगे पीछे क्या है। इसका मतलब क्यू पहले तो नहीं आने वाला, बट क्यू से पहले कोई तो भी स्केल की बात करी होगी, दिस स्केल। तो हम स्केल ढूंढते हैं पहले, तो कहाँ पे बोला उसने स्केल की बात, कहाँ पे की है? फॉर्मर, टू इंडिकेट टेम्परेचर, हाँ, to indicate the temperature of a body an arbitrary scale of reference। इसका मतलब ये स्केल की बात करी हुई है, तो सबसे पहले S होगा, उसके बाद Q होगा, ये दोनों साथ में होना चाहिए। तो S और Q साथ में कहाँ पे हैं? एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, तो ये दोनों तो गलत हैं। ओके, अब जब वो टेम्परेचर की बात कर रहा है, क्या वो डायरेक्ट आ जाएगा टू इंडिकेट ऑफ द टेम्परेचर? नहीं। देखिए, P वाला चेक करेंगे, S वाला चेक करेंगे। P में क्या बोल रहा है वो, दैट टेम्परेचर क्या होता है, इज एन इंडेक्स ऑफ सेंसिबल हीट, यहाँ पे भी डिफाइन कर रहा है, नॉट अ डायरेक्ट मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। R क्या बोल रहा है, इफ हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर द फॉर्मर हैज द हायर टेम्परेचर। तो बता रहे वो कि टेम्परेचर होता क्या है। फिर उसके बाद है दैट टू इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एन आर्बिट्ररी स्केल यूज करा जाता है, जिसमें जो जीरो होता है वो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर जो भी है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अंडर स्टैंडिंग कंडीशन इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स। और यहाँ पे दिया भी हुआ है, देख रहे हो आप, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड स्टेट, वाटर एट द इक्विलिब्रियम अंडर समथिंग समथिंग जो भी है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, दिस। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको इसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको 2026 कराया था पिछले वीडियो में, 2-3 दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी है, ये वाली वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, और जो वीडियो का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ओके, आज हमने कौन सा करा है, CDS 2 2025 कंप्लीट करा है, S1 S6। अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे
वो हम CDS 120-25 करेंगे। उससे पहले आप जाइए और ये चीज़ अप्लाई करके खुद देखिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल आंसर की साथ में नहीं रखनी है, पहले ये चीज़ अप्लाई करिए, अपना दिमाग लगाइए, ठीक है, उसके बाद ऑफिशियल। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले ये पूरा सॉल्व करती हूँ खुद से, ठीक है, उसके बाद मैं क्रॉस चेक करती हूँ कि क्या आंसर सही है क्या गलत है, राइट। चलिए, सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी